जोड़ करके कलश देवता का ध्यान करते हुए कलश देवता का भाव भरा पूजन करें। ओम तत्पायामि भ्रमणवन्दमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणे हवोग्ररुषाग्वं समान आयुर्प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिरजुषदामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामां प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश पर छोड़ दें, हाथ जोड़ करके कलश देवता की भाव भरी प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वसि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणार्चिता कौशतो सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथय यजुर्वेदः सामवेदो यथर्मणा अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा तयि तिष्ठन्तु भूतानि तयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुत्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवाः सात्विका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतकामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम। दीप पूजन के लिए श्यामलाल पटेल जी कौशल्या जी ये का ध्यान करते हुए दीपक का पूजन सभी लोग हाथ जोड़ लें और भाव करें, हे माता हमारे अंदर ज्ञान और शक्ति प्रदान करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु जो है सर्वप्रथम गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु को सुपर कॉन्शियस मैन कहते हैं, पग पग पर सहायता करते हैं गुरु। गुरु ये दोनों कलश को और जो होते हैं दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरु सदगुरु का हम यहाँ पर चूंकि देव यज्ञ करने जा रहे हैं तो गुरु का संरक्षण, गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए हम उनकी चेतना को गुरु को हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए यहाँ से गुरु वंदना यहाँ से हम आह्वान करने जा रहे हैं। गुरु की वंदना यहाँ से होगी और उसके पश्चात पूजन का क्रम संपन्न होगा। करने की तुम्हें आशा लगाई है वरण आचार करने की तुम्हें आशा लगाई है प्रभु चरणों में जुट कर प्रार्थना यह लेके आए प्रभु चरणों में जुट कर प्रार्थना यह लेके
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्तारयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ असम्भवं सम्भवकार्तोद्यतं प्रचण्डजञ्जामृतिरोधसर्जमं युगस्य निर्माणविदेशमन्तरं परं महाकालमहं नमाम्यहं। परं महाकालमहं नमाम्यहं। ओम श्री मनमहाकालाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवी त्र्यक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामाला ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ सुधामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भागवानि निर्याणम् आयुराणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षत फूल माँ गायत्री के चरणों में चढ़ाएं, प्रणाम करें। भाइयों का तिलक करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत के कोई ये भाई लोग तो अपने घर छोड़ करके, अपने घर परिवार छोड़ करके गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया है, समय को समर्पित किया है। ऐसे लोग कोई स्वागत के मोहताज नहीं है, बल्कि हम आतिथ्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के विशिष्ट प्रज्ञा पुत्रों का हम स्वागत करते हैं। इस भाव से हम परम पूज्य गुरुदेव के रूप में इन्हें मंच पर स्वागत करते हैं। तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव के दूत हैं, तो इनका स्वागत वंदन करते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारां दुराधर्तां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। गंधद्वारां दुराधर्तां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहवै श्रियम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। बोलिए गायत्री माता की जय। अजय कोई टोली के भाई लोग देव आह्वान को कर रहे हैं। सब लोग भाव श्रद्धा के साथ में पूजन में सम्मिलित हो। धन्यवाद। तत्ववेदी पूजनम। तत्ववेदी पूजन के लिए यहाँ से जिनका नाम बताया जा रहा है
वो लोग 4 कोने में 4 तत्व यदि बने हुए हैं, ठीक है, और एक बीच में है आकाश तत्व सरतो भद्र के बीच में। तो 5 दंपति का यहाँ पर नाम बोला जाएगा, एक एक कोने में एक एक दंपति वहां पहुंच जाएंगे। भगत राम नेताम सपत्नी इधर जहां है जिसके नजदीक में वहीं सेट हो या जाए। तो वहीं दे दीजिए पीछे उनको ब्रह्मांड बना है, क्षितिजल पावक गगन समेत 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। तो मेरे भाई बंधुओं, इन तत्वों की पूजा इसीलिए की जा रही है कि ये तत्वों की स्थिति बरकरार रहे। आज कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप, सूखा पड़ रहा है, कहीं अग्नि की ज्वाला लपट हो रही है। उसी तरह से आदमी के अंदर भी अनबैलेंस, असंतुलन चल रहा है। आदमी ज्यादा क्रोधी हो रहा है, टेंशन में आ रहा है, यानी अग्नि तत्व बढ़ रहा है। तो कहीं आदमी बिल्कुल सुस्त होकर के गांजा शराब में पड़ करके मर रहा है, उसकी अग्नि तत्व ही मर गया। तो इस तरह से आदमी का संतुलन बिगड़ रहा है, आदमी रोगी हो रहा है, अत्याचारी हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है। ये तत्वों के असंतुलन से आदमी की दिनचर्या और चिंतन भी बिगड़ जाता है। इसलिए तत्व वेदी के पूजन के माध्यम से हम संदेश लेते हैं कि हम भी अपने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक संतुलन को बनाए रखें। समय से उठें, समय से सोएं, जो उचित हो वही खाएं, योग प्राणायाम करें और अपने 5 तत्वों को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखें। ये हमारा दायित्व है। इसी क्रम में आइए अब पूजन शुरू करते हैं। अग्नि कोण से शुरू करेंगे। अग्नि देव अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वानितमा सोऽसुचानो विश्वाद्वेष्वागुंसि प्रमुद्यस्मत। सुनिए, अग्नि तत्व का पूजन पूरब और दक्षिण दिशा के कोने में करना है। अब जहां बने वहां करिए। अच्छा चलो कर दो, चढ़ाओ। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। पृथ्वी तत्त्वयावाहनम् ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। वायु तत्त्वयावा ओम अनो नियोद्भिसति निभिरध्वराग्वं सहस्रिणीभिरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम त्वं नो अग्ने ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्धुरुषाक्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। विनाशो नृतावती तया यज्ञं मिमीक्षतम् उपयाम गृहीतोऽसि स्वस्वीभ्यां त्वयि सतिर्यो निर्माद्वेभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। कलश के सामने, कलश के नीचे चढ़ा दे, कलश के नीचे छोड़े चलते। प्रणाम कर लें अपने स्थान। है देवियों की माता हैं। अब क्रम से सभी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। देवता कौन होते हैं? जो सदा देते हैं, परमार्थरत रहते हैं। आप सभी देवता हैं। समाज की भलाई के लिए अपना तन मन धन श्रद्धा भाव लेकर के आए हैं। इसी सुखदाता है गणपति है मातृ विनायक विघ्न हरण
पूज्य सद्बुद्धि प्रदायक कृपा सिंधु जगदाता प्रभु पधारे जनहिताय आयोजन मत कृपा कर यज्ञ भाग स्वीकार करे इस महायज्ञ में आकर करें देव जगत कल्याण करे प्रभु नवयुग का निर्माण करें देव जगत कल्याण करे प्रभु नवयुग का निर्माण। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोनों हाथ से रखें। गौरी आवाहनम पवित्रता और शक्ति की देवी माता पार्वती माँ विंध्यवासिनी का ध्यान करते हुए दूसरे स्थान पर माता का मातृशक्ति में प्रथम स्थान उनका दिया जाता है। गौरी का आवाहन। चार भुजाओं तीन त्रिक वाली देवी दाता चार भुजाओं तीन त्रिक वाली देवी दाता वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माऊ उद्धार करो देश धर्म मानव जीवन का माऊ उद्धार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो जन कल्याण करो। प्रेष्टिरक्रमीदशदन्मातरं पुरः पितरं चायं स्वाहा। ॐ गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा आवाहनम सर्वतोभद्र मंडल में आह्वान किया जा रहा है। हाथ में छतर पुष्प लेकर के लाल वर्ग पर समर्पित करेंगे। हे ब्रह्मा जी सृष्टि सृजेता पावन प्राण प्रदाता। हे ब्रह्मा जी सृष्टि सृजेता पावन प्राण प्रदाता। आदि पितर हम सबके सुख कर जन जन के सुखदाता। आदि पितर हम सबके सुख कर जन जन के सुखदाता। भूपर स्वर्ग सृजन का बल सुप्त सुरत्व जगा कर यज्ञ भाग स्वीकार करे इस महायज्ञ में आकर। भूपर स्वर्ग सृजन का सुप्त सुरत्व जगा कर यज्ञ भाग स्वीकार करे इस महायज्ञ में आकर। हो सके जन जन का कल्याण करे प्रभु नवयुग का निर्माण। हो सके जन जन का कल्याण करे प्रभु नवयुग का निर्माण। प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरुचो वेनावः सबुज्ञा उपमास्य विष्टा सतस्य योनिमसतस्य विवाह। ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु आवाहनम एक निवेदन। नीलकमल से श्याम वर्ण है जन्म कलकारी। नीलकमल के श्याम वर्ण
स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदानि गदे पदं समूढमस्य पापं सुरेशा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रुद्र आवाहनम। आश्री प्रवृत्ति के दमन एवं संतुलन के लिए महाकाल रुद्र का सर्दोभद्र मंडल में आह्वान है। मंत्रोपरांत लाल वर्ग पर समर्पित करेंगे। एकादश है रुद्र पधारे, हे त्रिशूल दुखहारी, आप लोकपति सब लोगों में पहले कीर्ति तुम्हारी। विध्वंसक नाचों को रुद्र रूप दिखला कर, यज्ञ भाग स्वीकार करे इस महायज्ञ में आकर। विध्वंसक नाचों को रुद्र रूप दिखला कर, यज्ञ भाग स्वीकार करे इस महायज्ञ में आकर। यज्ञ से होवे जन कल्याण, करे प्रभु नवयुग का निर्माण। यज्ञ से होवे जन कल्याण, करे प्रभु नवयुग का निर्माण। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोतैषवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्रे आवाहनम्। ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टु पंचाशः बृहद्युष्मीहाककुप्सूचिभिः सम्यन्तु त्वा। ओम गायत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सरस्वती आवाहनम्। शिक्षा के अधिष्ठात्री देवी जो बैठे चरणों में तिहारे, उस वाणी का वरदान मिले, उस वाणी का वरदान मिले। माँ को जिसके हारे, उस गुणियों में स्थान मिले, उस गुणियों में स्थान मिले। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम श्री श्रीमते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यक्तम्। ईशाणं मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण। ओम लक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सीधे लाइन से उधर सीधे लाइन। दुर्गा का आह्वान है। विंध्यवासिनी का ध्यान करते हुए आइए हम सबको संगठित करके लोकहित में नियोजित करें। इसी भाव के साथ माँ दुर्गा का आह्वान। सीमा पर हमारे जवानों को सफलता मिले, माँ दुर्गा की अदम्य साहस और शक्ति उनको मिले और वो विजयी सिद्ध हो। हे दुर्गे हे असुर निकंदन, शिव तत्व से जाता। आदि शक्ति चिद शक्ति भवानी, हे जगदम्बे माता। मुक्त करो माँ पाप ताप से संयम शौर्य जगाकर, यज्ञ भाग स्वीकार करें इस महायज्ञ में आकर। वेश का हो वे से
की देवी धरती माता का आह्वान है, वे हम सबको क्षमाशील उदार अंतःकरण से युक्त कर दें। ओम मही जौ पृथ्वी चन इमं यज्ञं मिमीक्षतां प्रवृत्तां नो बरीमभि। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब ध्यान से सुने, जो कुंड पर बैठे हुए लोग हैं सभी लोग हाथ में अक्षत फूल ले लें। 11 करोड़ देवताओं का पूजन होने जा रहा है, तो आप हाथ में अक्षत फूल ले लें, जहां बताया जाएगा आप चढ़ाएंगे। अग्नि आवाहनम। तेजस्विता की प्रतिमूर्ति अग्नि देवता का आह्वान है, वे हम सबको तेजस्विता से आपूरित कर दें। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वहनितमहसो सुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसि प्रमुग्धस्मता। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु आवाहनम। सभी जन्म सुपोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी, हे देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी। हे देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी। हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो। हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो। यज्ञ में आओ आहुतिया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। यज्ञ में आओ आहुतिया स्वीकार करो, जन कल्याण करो। सूर्य गंगे तेरी जय जय जय। पाप हारिणी दुर्ग निवारिणी मां गंगे तेरी जय जय जय। जगत तारिणी जन कल्याणी। जगत तारिणी जन कल्याणी माँ गंगे
भक्तों को तू खुश करती, सब भक्तों को तू करती। मांगेंगे तेरी जय जय, पाप हारिणी दुख निवारिणी। मांगेंगे तेरी जय जय जय, पाप हारिणी दुख निवारिणी। मांगेंगे तेरी जय जय जय। ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः स्तुतेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओम विंध्यवासिनी देवी की नमः। प्रणाम कर लें। षोडशोपचार पूजनम। अब 16 प्रकार से वैदिक विधान से देवताओं का आदर स्वागत किया जाता है। मेरे भाई बंधुओं, ये पदार्थ भगवान को प्यारा नहीं है, भगवान को भाव प्यारा है। आप लोगों का दिल बड़ा पवित्र है, श्रद्धावान है। भगवान से यही कहना है, हे प्रभु, इस धरती पर सभी सदाचारियों को शक्ति मिले, संत सदाचारी अच्छे लोग मजबूत हों और असुरों का नाश हो। हम भाव से आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबको शांति दें, शक्ति दें और सबके अंदर देवत्व जगा दें। हमारे अंदर में देने का भाव जग जाए, लेने का नहीं। आज लेने के भाव के कारण चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसलिए देने वाला देवता होता है, लेने वाला राक्षस होता है। देवता हमेशा बांटते हैं। हम लोग हनुमान जी, राम जी, दुर्गा जी, काली जी के मंदिर में जाते हैं, मांगते हैं, माता देती रहती है, देवता देते रहते हैं। उसको देवता कहते हैं, जो सबका कल्याण चाहता है, सब जगह शांति चाहता है। देखिए, हम भारतवासी सभी लोग शांति के लिए मर रहे हैं। हमारे सेना के जवान धरती पर शांति स्थापना के लिए मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की धरती से क्या हो रहा है, वो दुनिया में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। यही राक्षस और देवता का गुण है। भारत के लोग चाहते हैं कि भाई हम भी शांति से रहें, आप भी शांति से रहो, लेकिन हम लोगों को जानबूझ के शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। इसलिए आज माँ गायत्री से, माँ विंध्यवासिनी से, सभी देवताओं से प्रार्थना करें, हे माता, सीमा पर लड़ रहे जवानों को पूरी शक्ति दीजिए और सभी लोगों के अंदर में साहस, शौर्य दीजिए। सभी लोग प्रार्थना करिए, हमारे भारत देश की विजय हो, हमारे सेना के जवानों की विजय हो। हम सभी लोग हर जगह से धन दौलत रुपया पैसा बल बुद्धि लेकर तैयार रहें और रात दिन भगवान से प्रार्थना करें कि जो सीमा के जवान हमारे लड़ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, उनकी जान की रक्षा हो, उनके बाल परिवार की रक्षा हो। ठीक बात है ना? आइए, अब एकदम दोनों सेनाएं तन गई हैं। भारत और पाकिस्तान की खबर मिनट मिनट का हम लोगों को आ रहा है, मोबाइल चल रही है और ताजा स्थिति के अनुसार आपसे हम व्याख्या कर रहे हैं यज्ञ की कि दोनों तरफ सीमाएं एकदम खड़ी हो गई हैं। युद्ध अब की तब एकदम चालू होने वाला है, उस स्थिति में हम लोग खड़े हैं। इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है यहाँ इतने उत्साह के साथ में, विशेष श्रद्धा के साथ में आज माता विंध्यवासिनी से कहना है, हे माता, तुम चंडी का रूप ले लो, दुर्गा का रूप ले लो और असुरों के नाश के लिए खप्पर लेके, तलवार लेके खड़ी हो जाओ। इस भाव में आज अपने देश के विजय के लिए हम लोग आहुति देंगे। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण आहुति देने जा रहे हैं, जहां भारत पाक की सीमा पर दोनों सेनाएं एकदम तन गई हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इसलिए हम लोगों का ये आहुति निश्चित रूप से राम के विजय के लिए जो है काबिल सिद्ध होगा। आइए इसी भाव में सब लोग हाथ जोड़ेंगे। दोनों सभी कुंडों पर जो जोड़ा बैठे हैं, पति और पत्नी दोनों मिल करके हाथ में फूल ले लें। सब लोग हाथ जोड़ लें, एक जोड़ा पूजन करेगा, बाकी लोग हाथ जोड़े रहें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन के रूप में पुष्प समर्पित करें। पाद्यं समर्पयामि। पैर झुकाने का भाव करते हुए जल समर्पित करें। अर्घ्यं समर्पयामि। पुनः हाथ भुलाने के भाव से जल छोड़ें। आत्मनं समर्पयामि। मुख भुलाने के भाव से जल छोड़ें। स्नानं समर्पयामि।
स्नान कराने के भाव से जल छोड़ें। वस्त्रं समर्पयामि। मर्यादा की रक्षा, देश की संस्कृति की रक्षा करने के भाव से वस्त्र चढ़ाएं या वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा का सूता तोड़ करके एक टुकड़ा चढ़ा दें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। हम संकल्पवान बने, करो या मरो, हम सच्चाई की रक्षा के लिए जिएंगे या मरेंगे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे धर्म युद्ध में। इस भाव से जो है मेरे भाई बंधुओं, जनेऊ अगर आपके थाली में दिया गया है तो चढ़ा दें, नहीं है तो कलावा का टुकड़ा चढ़ा देंगे। गंधम विलेपयामि। सबका सम्मान बढ़े, संस्कृति की रक्षा हो, इस भाव से चंदन तिलक रोली थाली में थोड़ा सा फूल में या अंगूठे में लेकर के थाली में लगा दे, प्लेट में। अक्षतान समर्पयामि। देश के प्रति अटूट निष्ठा और सच्चे धर्म कर्म का संकल्प लेते हुए चावल अक्षत चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि। हंसते हंसते जीवन जिएंगे, सुख में दुख में हंसते रहेंगे और सदाचार के मार्ग पर चलते रहेंगे। फूल चढ़ा दें। धूपम आग्रापयामि। अपना आचरण व्यवहार जीवन अच्छा बनाएंगे, अच्छाई का सुगंध चारों तरफ फैलाएंगे। अगल बगल बैठे हुए लोग अगरबत्ती जला के भगवान को दिखा के कुंड में अगरबत्ती खड़ा कर देंगे। दीपम दर्शयामि। परमात्मा का ध्यान करके दीपक जल रहा है, प्रणाम करने सब लोग हाथ जोड़ें। नैवेद्यम निवेदयामि। अपनी कमाई का एक अंश राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपना धन बल जीवन लगा देंगे। इस भाव से नैवेद्य चढ़ाएं। आपके थाली में कुछ मिष्ठान होगा, लाची दाना मिश्री गुड़ चढ़ाएं। तांबूल पूर्गे फलानि समर्पयामि। देश के प्रति अटूट निष्ठा और अपने सभी देशवासियों के प्रति उदारता और श्रद्धा के साथ में पान सुपारी चढ़ाएं। दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्य। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं और साथ ही अपने देश को विजय दिलाने के लिए तन मन धन से तैयार रहेंगे। इस भाव से कुछ रुपया पैसा आप दान देना चाहते हो इस यज्ञ में तो आप दान दे सकते हैं हाथ में लेकर के। और अपने अंदर कोई बुराई है, नशा है, कोई गंदी आदत है, फूहड़ आपके अंदर में विचार है तो भगवान को माँ विंध्यवासिनी को दान दे दीजिए। हे माता, आज से हम सच्चे सपूत बन करके तेरा और जीवन जिएंगे और काम करेंगे। इसी भाव में दक्षिणा चढ़ाएं। सर्वभावे अक्षतान समर्पयामि। अब पुनः एक बार पति पत्नी दोनों जोड़ा मिलकर के अक्षत फूल चढ़ा दें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु कोई कमी रह गई पूजा में तो इसको पूरा कर देना, इस यज्ञ को सफल बनाना, हमारे देशवासियों को शक्ति देना, विजय दिलाना। इसी भाव में हाथ जोड़ करके सभी लोग सिर झुका करके परमपिता परमात्मा को, माँ विंध्यवासिनी को, विराट जगदम्बा को प्रणाम करें। ओम नमो सदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहुः सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वाचनम। सभी लोग दाहिने हाथ में अक्षत फूल ले लें और अपने सेना के जवानों की विजय, अपने देश की विजय, अपने देश धर्म की विजय और उनके प्राण की रक्षा की प्रार्थना विशेष रूप से आज करना है। साथ ही सभी लोगों का कल्याण हो, खेती बाड़ी बढ़े, घर परिवार में सुख शांति हो, हमारे गांव नगर क्षेत्र का कल्याण हो और सबकी खेती अच्छी रहे, सबका घर परिवार सुखी रहे। यही कामना करते हुए माँ गायत्री का ध्यान करें और सबके देवत्व और ज्ञान की वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कमर सीधा, दाहिने हाथ में अक्षत फूल, बायां हाथ नीचे हृदय के सामने लगाएं और हृदय से सबके कल्याण की, देश की रक्षा की प्रार्थना करें। ओम गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधि
अधिपतिगं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयास्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरराजमसि विष्णोः सन्त्रस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़ करके अक्षत फूल लेकर प्रणाम करें और देश के विजय के लिए, धर्म की विजय के लिए, संस्कृति की विजय के लिए कामना करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने पूजा के प्लेट में चढ़ा दें। एक जगह सब लोग प्लेट घुमा करके सबका अक्षत फूल ले लें। आइए प्रत्येक कुंड से एक आदमी अक्षत फूल बाएं हाथ में लेकर के खड़े हो जाइए, चाहे बहन या भाई। और आज रक्षा का विषय आ गया है, देश की रक्षा हो, हमारी सेनाओं की रक्षा हो और शत्रु का पराजय हो। इसी भाव से आज राक्षस और देवता के युद्ध में राक्षसों की पराजय हो, देवताओं का विजय हो, यही कामना करते हुए राम की विजय हो और असुरता का नाश हो। इस भाव से जो है हम रक्षा विधान करेंगे। हम लोग मंत्र बोलेंगे, पूरब दिशा में आप छोड़ेंगे, पूरब के बाद अग्नि कोण में दाहिने तरफ से, फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य कोण में, फिर पश्चिम, फिर वायव्य कोण में, फिर उत्तर और फिर ईशान कोण में और फिर ऊपर और नीचे 10 दिशाओं से हमारे देश की रक्षा हो, हमारे सीमाओं की और सेनाओं की रक्षा हो, विजय मिले। इसी भाव से आइए अक्षत फूल फोड़ना शुरू करें और विजय की कामना करते हुए अक्षत फूल छोड़ेंगे। दक्षिणे वस्तु नैऋत्य पश्चिमे चैव गोविंदो वायायान उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐसा यदो मंताक्षरचतु अनुग्रमपि आयुष्मानं रक्षो ममाचारम् अक्षपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपाक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाइए। अग्निस्थापनम्
और भी कोई भाई बहन बाद में आए हों, अगल बगल बैठे हों, तो सभी कुंडों पर एक एक दो आदमी बैठने की जगह है, और उनको भी बैठा देंगे। वही पाली में यज्ञ होगा, दोबारा यज्ञ नहीं होगा। हाँ, आप लोग भी आकर के बैठ, हर कुंड पर एक दो आदमी के बैठने की जगह है, इसलिए आप इसी में एडजस्ट हो जाएंगे और इसी के साथ में यज्ञ हम सभी लोग मिलकर कर लेंगे। और सभी कुंडों पर अच्छा, जहां जहां नए लोग हैं वहां एक एक पुराने भाई उपाचार्य के रूप में बैठ जाएंगे, ताकि आप मार्गदर्शन करते हुए अच्छे से यज्ञ भी संपन्न कराएंगे। ये भी ख्याल रखेंगे हमारे पुराने कार्यकर्ता भाई बंधु। आइए, आज हम लोगों को भी यहाँ युद्ध स्तर का हवन करना है और यहाँ मंत्र की तीर चलेगी, ईश्वर से प्रार्थना किया जाएगा जो भी आसुरी शक्तियां हैं, हे परमात्मा उनकी आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएं और देव शक्तियों का विजय हो, असुरता का नाश हो, देवत्व का विकास हो। इसी भाव में आइए, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र के रूप में शक्ति देने वाले अग्नि देव का हम आवाहन करते हैं, नारायण का आवाहन करते हैं अग्नि के रूप में। अब कुंड में अग्नि जलाने का काम शुरू करें, मंत्र शुरू हो रहा है। हमारे पुराने कार्यकर्ता भाई बंधु ध्यान देंगे, आप सभी लोग सहयोग करेंगे, हवन कुंड में अग्नि स्थापना कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवी ववरीन्द्रा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे अग्रवामुपब्रुवे देवामासादयादिय। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कुंड की मेखला पर पूजन कर दें। कुंड के बाहर में बीच वाले मेखला पर अक्षत फूल जल छोड़ के अग्निदेव का पूजन कर दें। कुंड में थोड़ा भगवान को भोग लगा दें, लाची दाना मिश्री कुछ भी हो तो थोड़ा कुंड में छोड़ दें। गायत्री स्तवनम। अब गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सूर्य रूप सविता देव द्वारा होता है। इसी भाव के साथ सविता देवता की स्तुति यहाँ से गायत्री स्तवन के रूप में यहाँ से की जा रही है। आइए स्तोत्र गायत्री स्तवन सविता देवता की यहाँ से करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए करें। यन्मण्डलं देति करं विशालं रत्नप्रभं ते रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणेश पूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिभवितं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानगणं तगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयतेजरूपं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनात्मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमते प्रबोधं धर्मसुरेतिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनात्मां
वेदविदो वदन्ति गायन्ति अच्चारणसेदसङ्गा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गा सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति अच्चारणसेदसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदो स्मरन्ति पुनः सवितुर्वरेण्यं पुनः अग्नि प्रदीपनम। प्रत्येक कुंड पर पंखा दिया होगा या कोई पंखा जैसे वस्तु दी गई होगी, तो हाथ में एक आदमी ले लें और श्रद्धा भाव से अग्निदेव को प्रज्वलित करें। अग्निदेव को प्रज्वलित करने का मतलब अपने अंदर प्राण और साहस को जगाना है और असुरता से टकराना है। इसी भाव के साथ में जलती हुई अग्नि में हम आहुति दें। आइए पंखा से हवा दे करके अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिगाग्निः त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्धूतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता समिधाधानम्। अब जो है 4 समिधाओं की आहुति दी जाएगी। छोटी छोटी लकड़ी 4 दी गई होगी। लकड़ी में सूता कलावा नहीं लपेटेंगे, कलावा लपेटना बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी मात्रा में ये सूता जलता था और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता था। इसलिए अब केवल ऐसे ही उसमें चंदन या रोली का तिलक केवल लगा सकते हैं, बाकी कोई सूता लपेटने की जरूरत नहीं। दोनों सिरा घी में डुबा करके एक एक मंत्र के साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन की सफलता की कामना करते हुए विशेष आहुतियां प्रदान करें। पहली आहुति के लिए तैयार। एक आदमी आहुति दें, बाकी लोग हाथ जोड़े रहें। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसी अन्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निन्दुरासत ऋतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन्नव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्ने इदं न मम। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं देवं ज्योतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम तं समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि द्रयरोचाय विष्टया स्वाहा इदमग्ने अंग्रिसे इदं न मम। जल प्रसेचनम्। अब सभी कुंडों पर यज्ञ करने के लिए जैसे सेना को जवानों को लड़ाई करने के लिए शस्त्र दिया जाता है, उसी तरह से यज्ञ करने के लिए भी आपको शस्त्र दिया गया है। 5 तरह के लकड़ी के यंत्र दिए गए हैं। चम्मच विभिन्न विभिन्न आकार के हैं। उसमें एक छोटा हाथ के जैसा चौड़ा छोटी डंडी का चम्मच होगा, उसका नाम है प्रोक्षणी पात। एक आदमी दाहिने हाथ से लकड़ी का चम्मच डंडी पकड़ेंगे, जल भर करके लेके खड़े हो जाएं प्रत्येक कुंड पर। हाँ, एक भाई छोटी वाली चम्मच ऊपर करके सबको दिखा दीजिए, समझ जाएंगे। चलिए, बाएं हाथ में गिलास पकड़ लें जल का और दाहिने हाथ में चम्मच पकड़ लें। देखिए, मेरे हाथ को आगे वाले भाग से चम्मच से टेढ़ा करके जल गिराना है। ओम आदित्यन्मन्यस्वैते पूर्वे कुंड के पूरा बाहर गिराएं। ओम अनुमत्यन्मन्यस्वैते पश्चिमे कुंड के पश्चिम बाहर गिराएं। ओम
सरस्वतीं मन्यस्वैति उत्तरे कुंड के उत्तर बाहर गिराए हैं। ओम बाहर चारों तरफ घुमा के सुई के अनुसार मेरे हाथ को देखिए, दिव्यो गंधर्वागे चारों तरफ जल गिरा के बैठ जाए। नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु आज्याहुति ही 7 आहुति घृत के माध्यम से दिया जाता है। प्रथम आहुति घृत के माध्यम से प्रेम का भाव देवत्व के प्रति हो, यज्ञ के जीवन के प्रति हो, इसी भाव के साथ आहुति सुरवा में, या तो आपके पास जो जिनके पास सुरवा है लकड़ी का बना हुआ गोल सा हनुमान जी गदा की तरह जिसमें छेद है उसमें देंगे, और जिनके पास ना हो तो आप जो पत्ते से बनाया गया है उसके माध्यम से आप आहुति प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। अब सभी लोग विश्व की कल्याण की भावना से, देवत्व के उत्थान की भावना से और असुरों के नाश, देश का विकास और देश की विजय, सेना की विजय, रक्षा की भावना से आइए गायत्री मंत्र बोलते हुए सभी लोग थोड़ा थोड़ा हवन लेके आहुति दें। ध्यान दें, ये 4 अंगुली के बीच की 2 अंगुली और अंगूठा के सहारे थोड़ा सा हवन उठाएंगे, हथेली आकाश की ओर करके स्वाहा जब हम लोग बोलेंगे तब आप कुंड में आहुति देंगे। हवन सामग्री जैसे मुंह में भोजन कराया जाता है तो अन्न बाहर नहीं गिराया जाता है, नहीं तो वो राक्षस खाते हैं, इसलिए हवन सामग्री बाहर नहीं गिरनी चाहिए, उतना ही उठाएं थोड़ा थोड़ा और हवन कुंड में डालें। हवन कुंड में डालेंगे तो वो देवता खाएंगे, देवता मजबूत होंगे, बाहर थोड़ी भी हवन नहीं गिरना चाहिए, उतना ही मात्रा में थोड़ा थोड़ा उठाएं। गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा के साथ में सब लोग आहुति दें। और भी कोई भाई बंधु कहीं बैठे हो हवन करना चाहते हो तो आकर के हवन कुंड पर बैठ के यज्ञ कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि